गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 20 जनवरी की आज की मार्केट की थाली। आज वीकली एक्सपायरी भी है। हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर में तबाही मची हुई है। डाउ जोन्स फ्यूचर भी डाउन है। हर चीज़ कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन जो है बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले जो एक बुरी खबर है उसे देख लेते हैं। ये है सबसे बुरी खबर। भाई 90.93 पे पहुंच चुके हैं हम। समझ रहे हो बात को? क्या पे पहुंच चुके हैं? 90.93 मतलब 91 से सिर्फ थोड़ा सी दूर है। मतलब थोड़ी सी दूर, हो सकता है आज ये भी हो जाए। तो भाई ये रिकॉर्ड हाई के पास में कहीं ना कहीं डॉलर आपका पहुंच जाएगा, रुपया आपका रिकॉर्ड लो के पास पहुंच जाएगा। और ये थोड़ा सा मार्केट के लिए डिस्टर्ब करने वाला है, कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के लिए। ये एफआईएस नहीं आएंगे, इसकी वजह सिंपल ये है कि भाई एफआईएस नहीं आएंगे तो क्या होगा, मार्केट जो है इक्विटी मार्केट वो ऊपर जाए उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है यहाँ पे इस सिचुएशन की वजह से। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है। दूसरी चीज़ क्या, यूएस के मार्केट दोनों बंद थे, आपके 16 जनवरी को खुला है, देख लो, है ना। लेकिन इसका फ्यूचर अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके अंदर लगभग 440 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दर्ज हो रही है। फ्यूचर देखने पे हमें पता चल रहा है कि लगभग 1% के आसपास, 0.9% के आसपास की गिरावट जो है यूएस मार्केट के अंदर दर्ज की जा सकती है जब भी मार्केट ओपन होंगे। ठीक है, अब जैसे मार्केट ओपन होंगे तो वहाँ पे ये जो है गिरावट एक को देखने को फ्यूचर जो है इस समय दिखा रहा है कि लगभग 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग वहाँ पे हो सकती है। बात करते हैं सर गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे इस समय 50 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। तो गैप अप ओपन होने के संकेत क्या दे रहा है? गिफ्ट निफ्टी हमें लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होने के संकेत दे रही है। तो उसके हिसाब से हमारा प्लान आज क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। ये हमारी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखो। इस लाइन को आपको मार्क करके चलना है। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके चले करो, वहाँ पे आपको सब अपडेट मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, मैं यहाँ पे सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टेलीग्राम जिसने ज्वाइन किया हुआ ना, उसको लाइव मार्केट के अंदर भी चीज़ें पता चलती है कि हमारे पुट को लेशो क्या चल रहा है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है घूम सकती है। तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट देते हैं लर्निंग पर्पज से। ठीक है, अगर आप ये देखोगे कि हाँ मुझे कोई ना कोई टिप मिल जाए, तो टिप से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, टिप आपको दी भी नहीं जाती, आपको दी जाएगी लर्निंग। तो आपको क्या करना है, जो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उसे आप जरूर जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा उसका, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। तो उसको आप जरूर जाके ज्वाइन करो। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, इट्स वेरी मस्ट ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ जो है देखने को मिल रही है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, दूसरा एक छोटी सी सपोर्ट एरिया और है, ध्यान रखना, एक सपोर्ट एरिया ये भी है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, अब देखने वाली बात यहाँ पे है। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, सिंपल ध्यान रखना, अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, है ना, वापस मार्केट जाए और वापस जाने के बाद सीधा हमें यहाँ पे टकराए, सिंपल ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अगर हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, जैसे हम गैप अप ओपन होने के संकेत है, तो सीधा हम कहीं 25,600 के पास में ओपन हो सकते हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है। 25,600 पे क्या है, आपका रजिस्टेंस है, क्या है सर, हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस भी है, ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस भी है। तो हाई चांस क्या हो सकते हैं कि हम यहाँ पे एज अ रिजेक्शन लें इसको। ठीक है, रिजेक्शन लेते हैं, नीचे की साइड जाते हैं, ये लो निकालते हैं मान के चलो, उसके बाद आपको फर्दर एक मूवमेंट आ सकता है 25,500 तक का। तो आप ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लिए है 25,500, जिसको मार्केट को होल्ड करना चाहिए। ओआईबी कल इसमें तगड़ा हुआ है। तो अगर हम नीचे आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम सीधा गैप ओपन हो रहे हैं, ये एरिया हमारे लिए रिजेक्शन एरिया है। चाहे हॉरिजॉन्टल बोल लो, चाहे आप ट्रेंड लाइन बोल लो, इसके नीचे निकलने के बाद, ठीक है, इस लो के निकलने के बाद, ये वाला जो लो दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, इसके निकलने के बाद 25,555 के, 550 के निकलने के बाद मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है और सीधा 25,500 के दर्शन आपको करा सकती है। क्लियर है? 25,500 के बाद हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे। मार्केट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास में होगा। 0.75 के आसपास का पुट को लेशो है, लेकिन वो डिसबैलेंस होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट सीधा 25,500 के साइड में घुसता है। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ यहाँ पे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई भी नजर आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट तलाशने की कोशिश करूंगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। अगर मार्केट यहाँ आएगी तो मैं आपको कोई ना कोई अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से देखो बाउंस बहुत फास्ट आए। ठीक है, तो हो सकता है हम यहाँ से एक और बाउंस देखने की कोशिश करें आज ही मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? उसके बाद अगर मार्केट ने क्या करा,
इसको तोड़ता हुआ नजर आता है, वो डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता हुआ नजर आता है या यहाँ से वापस आके तोड़ता हुआ नजर आता है, तो आई वॉन्ट अ रिटेस्टिंग ऑन 25,600 पे। 25,600 पे वो क्या करे, एक रिटेस्टिंग करे, इसकी स्टेबिलिटी को दर्ज कराए कि हाँ मैंने इसको स्टेबल हूँ इसके ऊपर, देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। और 25,750 25,800 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्यों आपको मैंने कल ओआई में भी समझाया था कि 25,600 पे बहुत तगड़ा ओआई हुआ है। अगर मार्केट 25,650 के ऊपर भी थोड़ी देर टिक गया तो इनको पैनिक हो जाएगा जिन्होंने 25,600 बेची हुई है, ठीक है। 25,600 की जो कॉल बेची हुई है जिन्होंने, उनको पैनिक होना निश्चित तय हो जाएगा और फिर मार्केट आपको 25,750 25,800 की रेंज में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हमें बिल्कुल प्रिपेयर इसके लिए रहना है। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से ये वीसीपी पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है, ये वीसीपी पैटर्न बना रहा है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे क्या चाहिए, 25,600 के ऊपर एक टिकाव चाहिए, एक रीटेस्टिंग चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो हम सीधा 25,750 25,800 की रेंज में जाके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर, बहुत बड़ी जो मेन चीज़ है, सबसे पहले कच्चा तेल देख लेते हैं। कच्चा तेल वहीं पे है, 64 पे है। नया जो लेवल है वो 64 को बनाने की कोशिश कर रहा है, 64 पे होल्ड होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये टिक भी जाता है यहाँ पे तो भी बड़ी बात है, ध्यान रखना। 64 ठीक है, मैं इसको अभी नेगेटिव नहीं करूँगा, 65 के ऊपर जाके से ही ये नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 65 से ऊपर जाते से ही क्लियरली नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको पॉजिटिव मतलब इसको न्यूट्रल रखेंगे हम, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर देखें भाई, गोल्ड एंड सिल्वर में तबाही है, 1.71% आपका गोल्ड भागा हुआ है भाई। शानदार तेजी है गोल्ड के अंदर, ऑल टाइम हाई के पास में बोचाल मचा के रखा हुआ है भाई। जिनके पास है उनकी चांदी चांदी गोल्ड ही गोल्ड हो रहा है। हमारे पास तो है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर भाई तबाही मचा रहे हैं। अब मैं थोड़ा इसको और जो है फिजिकल चीज़ों में लेने की कोशिश करूंगा। तो जैसे जैसे रुपया कमजोर हो रहा है ना, तो गोल्ड की वैल्यू अपने आप ही बढ़ती जा रही है। आप मान के चलो इस चीज़ को, फिजिकली भी आप हम इसके अंदर अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप लो मत लो, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर रुपया और कमज़ोर होगा तो मैं इसको डेफिनेटली एज आगे के लिए सेफ्टी के लिए रखूँगा, ठीक है। 5.66% देख रहे हो सर, ये मूव 93.58 भाई, ये कब 100 टच भी कर दे कोई पता नहीं है, कब ये 100 भी टच कर दे कोई पता नहीं है भाई। तो जिस तरीके से चांदी भाग रही है वो कुछ ना कुछ हमें संकेत जरूर दे रही है, एक हिडन मैसेज जरूर दे रही है। उस हिडन मैसेज को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हिडन मैसेज ही आगने वाले मार्केट की जो राह है ना, ये देखो यार, ये नॉर्मल तो नहीं है, इस बात पे तो आप विश्वास करोगे, ये नॉर्मल तो नहीं है जो चल रहा है इस समय पे, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से चाइना कनाडा के साथ डील कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब आज 20 जनवरी है ना, तो आज 20 जनवरी पर सुनवाई है किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है किसके, टैरिफ की। तो अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो देखते हैं, बाकी लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद आपका हम लोग डेटा देख देते हैं, डेटा में क्या हो रहा है। अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो सर डेटा ठीक ठाक ही दिखा, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो प्रो था। प्रो ने 0.49% की बिकवाली ही करी, ये खरीदारी करता हुआ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आपको मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये और जिसे बोलते हैं करेक्शन दिखा सकते हैं, यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं। अगर ये खरीदारी कर लेता, देखो सिंपल है, ये कहाँ तक गया था, ये 60 तक 62 तक गया था, ठीक है। 62 तक गया, मार्केट वहीं वहीं खड़ी रही, वापस इसने बेचना स्टार्ट कर दिया और ये 54 पे आ गया। अब की बार जब भी ये 60 के ऊपर जाता है मतलब ये डबल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ में जाएगा और वो एरिया होगा जहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल प्लान किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आए उसकी संभावना मुझे यहाँ पे थोड़ी कम दिखती है, लेकिन अभी भी इसकी पोजीशन कोई कम नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। 54 पोजीशन जो है वो भी कम नहीं है। अगर इसको बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से डिप नीचे ही गिर जाएगी तो इसको भी बेच देना चाहिए था इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मार्केट जो है अभी थोड़ा टाइम पास करने के जोन में है और 25,500 से लेके 25,900 की जो रेंज है, ठीक, 25,900 से लेके 25,500 की जो रेंज है मार्केट, इसमें कहीं ना कहीं अभी अपना टाइम स्पेंड करना चाह रही है और ये मुझे प्रो का डेटा भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस भी थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, पब्लिक बाइक लगातार खरीदती हुई नजर आ रही है और एफआईएस के पास भी बहुत कुछ सेल करने को नज़र नहीं आता, तो ये मुझे पॉजिटिव ही नज़र आते हैं। डीएस भी पॉजिटिव है, ये भाई सब न्यूट्रल है या इसको नेगेटिव ही देखेंगे हम, ठीक है, इसको नेगेटिव ही लिखेंगे। कैश मार्केट में क्या रहा था, कैश मार्केट में लगभग आपका मान के चलो 5500 करोड़ की टोटल में बिकवाली की है, ठीक है। टोटल में किसने, इसने, ठीक है। यहाँ से ये बिकवाली है, उसके बाद ये बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शन नहीं, ये देखो, इसके बाद ये बिकवाली है ना, और उसके बाद ये है, तो नंबर्स बड़े हैं जिसके सामने लगभग 4200 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपका डीआईएस करती हुई। डीआईएस भाई लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब जिस इतनी लंबी खरीदारी की है
दिन भी गिनना मुश्किल है, ठीक है। आई थिंक सो 100 के आसपास के दिन हुए हैं जहाँ पे लगातार खरीदारी कर रहे हैं। विक्स आपका 4.1% बढ़ के आया है। जैसे जैसे बजट पास में आ रहा है ये बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये अपना 13 के पास में भी पहुंच जाएगा। वहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत शानदार दिखेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी भी आपकी अपने आप पीक पर जाती हुई नजर आ जाएगी। सेंसेक्स का आपका 0.4% घट के आया था। निफ्टी आपका 0.4% कल घट के बंद हुआ था। अब आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने में। अगर मैं अपनी थाली को सजाने आया तो भाई मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है। प्राइस एक्शन यार मुझे ऐसा दिख रहा है वेट एंड वॉच वाला ब्रेकआउट, मतलब कि 25,600 पे क्या होने वाला है वो दिखने वाली बात है। 25,600 पे अगर रिजेक्शन आ जाता है तो मार्केट आपको वापस 25,500 की जाता हुआ नजर आ जाएगा, है ना। और अगर 25,600 को तोड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो भाई इनके जो कॉल सेलर्स हैं उसको शॉर्ट कवरिंग का एक सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, उस समय पे ही डिसीजन हो सकता है, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। विक्स आपका, विक्स जिस तरीके से बढ़ रहा है ना वो भी नेगेटिव है भाई, वो नेगेटिव है। 12 से ऊपर जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी तब हम बोलेंगे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर तगड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। एफआईएस मेनली पॉजिटिव हैं, डीआईसी पॉजिटिव है, प्रो नेगेटिव दिख रहा है भाई क्लियरली। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल वेट एंड वॉच है, ठीक है। पीसीआर आपका, पीसीआर ओके ओके है तो वेट एंड वॉच पे ही रहेगा। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। एशियन मार्केट नेगेटिव दिख रहा है और यूएसडी आईएनआर भी नेगेटिव दिख रहा है। तो अब आज हमें क्या दिख रहे हैं, 5 नेगेटिव टिकर दिख रहे हैं, 5 पॉजिटिव टिकर दिख रहे हैं, 3 वेटेड वॉच वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं वही कंसोलिडेशन वाला फेज में रह सकता है। आज के एक्सपायरी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाके एक रेंज बाउंड एक्सपायरी भी मार्केट कर सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।